Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो जो मेरे ऊपर लिखा गया है, इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. इसका जो पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर है, हमेशा लेक्चर के टाइटल में दिया जाता है ताकि आपको ढूंढने में थोड़ी कम तकलीफ हो. अच्छा, गेन रेशो हमने पिछली बार सीख लिया था. गेन रेशो या गेन का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट में अगर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर टाटा कहता है, तो उसका जो हिस्सा है वो बाकी के पार्टनर्स ले लेते हैं या उनको मिल जाता है. इसको कहा जाता है गेन रेशो. और ये गेन रेशो हम ढूंढते किस तरह है? जैसे ऊपर फॉर्मूला दर्शाता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो आपके पास ओल्ड रेशो की जानकारी और न्यू रेशो की जानकारी अगर नहीं है, आपको ये खुद से ढूंढना पड़ेगा और फिर गेन रेशो आप ढूंढ सकते हो. हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या आपको गेन रेशो की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं. जब तक आपके क्वेश्चन में जो कुछ इस तरह दिखता है, कहाँ पे दिया नहीं है कि आपको गेन रेशो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब तक आपको गेन रेशो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. तब तक ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से बड़े आसानी से आपका काम चल जाएगा. आए हम पहले प्रॉब्लम को आज स्टार्ट करते हैं. इसके पहले फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूं, जो काफ़ी हद तक एडमिशन ऑफ पार्टनर के जैसे है. तो मेरे पीछे एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है, कभी कभी ये बैंक अकाउंट बन सकता है, और एक बैलेंस शीट है जब पार्टनर रिटायर होता है उस दिन का, और उसके लिए उसको कहा है आफ्टर रिटायरमेंट. तो इसको कहते हैं न्यू बैलेंस शीट. मीनिंग टू से कहने के लिए, ये आपका जो फॉर्मेट है, ये जो लेक्चर स्टार्ट होगा उसके पहले रेडी होना चाहिए, या एटलीस्ट ये फॉर्मेट आप जब भी ये खुद से सॉल्व करो उसके पहले रेडी होना ज़रूरी है. अभी जल्दी से अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ राजा, रानी एंड प्रधान, मतलब 3 पार्टनर्स. इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था वो था 5:3:2. मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आगे ये लिख लिया. बैलेंस शीट दिया है क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हम
ट्रांसफर करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। रिजर्व फंड ये हम ट्रांसफर जरूर करेंगे, बट हमको ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि रिटायरमेंट में जो पार्टनर टाटा बोल रहा है ना, उसका जो पैसा है कैपिटल का, रिजर्व का, प्रॉफिट का, लॉस का, रिवैल्यूएशन का, गुडविल का, सारा हमको उसका हिस्सा कैलकुलेट करके उसके हाथों में दे देना है। ओके, रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैपिटल हम पार्टनर्स में लिख लेंगे। कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस चला जाएगा। डेटर के अंदर आरडीडी नहीं है तो भी आपको लिखकर रखना है उसी स्टाइल में जो स्टाइल मैंने आपको पहले बता दिया है। स्टॉक, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, ये हम डिपेंडिंग अपॉन किस में एडजस्टमेंट है या नहीं है। एडजस्टमेंट होगा तो एक लाइन खाली रखेंगे, नहीं होगा वी विल नॉट लीव अ लाइन। ऑन 1 अप्रैल 2018 दिस इज द डे प्रधान रिटायर्स। इस दिन पे नया बैलेंस शीट बनेगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000। तो वो बोल रहे देखो भाई जो गुडविल है ना वो 20,000 का है। गुडविल मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन तीनों पार्टनर्स ने बनाया है, तो थोड़ा रेपुटेशन राजा का, थोड़ा रानी का, थोड़ा प्रधान का। प्रधान का इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रधान टाटा बोल के जा रहा है, तो उसका रेपुटेशन का जो मूल्य है मतलब कीमत, आपको पैसे में वजन करना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। रख भाई ये आपका गुडविल। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% कर लेंगे जी, सब्ट्रैक्ट। फर्नीचर बाय 5% हो जाएगा। मशीनरी बाय थोड़ा गड़बड़ वाला 11%, थोड़ा अजीब है बट नो प्रॉब्लम्स, हो जाएगा। आरबीडीडी मतलब आरडीडी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, टू बी मेंटेन्ड एट 5%। इसके लिए मैंने कहा इवन दो डेटर्स के नीचे आरडीडी नहीं दिया है, आप आरडीडी 0 लिखो, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 3 में आरडीडी आने वाला है। चौथा, 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो बोल रहे क्रेडिटर्स से 200 रुपया टाटा करो, कर देते हैं। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, रुको, क्या इसका मतलब है? अरे प्रधान को जो पैसे देने हैं, जो टोटल अमाउंट है, हमको अभी नहीं पता, होगा 30, 40, 1 लाख, 2 लाख, कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, क्योंकि वो तो रिटायर करके जा रहा है। कहते हैं 5,000 टू बी पेड बाय कैश। बोलते हैं अगर वो 60,000 है एग्जाम्पल, 5,000 उसको दे दो, बाकी का पैसा क्या करे, पढ़ो। एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। दैट मीन्स आप नोटिस करोगे कि रिटायरमेंट में काफी बार ऐसा होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या कहता है, मेरे पैसे पूरे मुझको मत दो, मत दो, मत दो। 1 लाख है 10,000 दे दे, 2 लाख है 15,000 दे दे, बाकी का रखो, बाकी के पार्टनर्स रखो, मेरा लोन समझ के, कर्जा समझ के यूज करो। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस से एक पार्टनर छोड़ के, अगर एक 3 पहिए वाली गाड़ी से एक पहिया निकल जाए तो चलाना मुश्किल है ना। उसी तरह अगर एक पार्टनर का पैसा पूरा आप एकाएक दे दे एक साथ तो मुश्किल हो जाता है। तो वो पार्टनर भी जानता है, तो वो बोलता है अरे यार पूरा मत दो, थोड़ा दे दो, बाकी का मेरा लोन समझ के रखो। तो इस प्रॉब्लम के एंड में हमको ढूंढना है कि ये प्रधान का लोन है कितना। और ऑलमोस्ट सारे रिटायरमेंट के चैप्टर में ये जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन कितना है। ओके, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट रेडी, पार्टनर्स कैपिटल रेडी, बैलेंस शीट रेडी। अब क्या करना है, स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। द वेरी फर्स्ट थिंग, हमको क्रेडिटर और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो लिखना है। क्रेडिटर में देयर इज एन एडजस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट में देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो मैंने वो बाहर लिख लिया। ठीक मेरे पीछे रिजर्व फंड आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में 5:3:2 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 एंड द आंसर्स आर विजिबल 7,500, 4,500, 3,000। फिर कैपिटल था, दैट बिकम्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 42,000, 37,000, 33,200। बाकी के जो हमारे एसेट्स है, पहला था कैश, कैश अकाउंट में जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,600। बाकी के एसेट मेरे ठीक ऊपर एसेट में आएगी। सबसे पहले डेटर, जिसमें आप आरडीडी 0 लिखो क्योंकि बाद में आने वाला है। बाकी के मैं लिख देता हूं, बट स्टॉक में 1 लाइन, मशीनरी में 1 लाइन, फर्नीचर में 1 लाइन, लैंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं क्योंकि हमने थोड़ी टाइम पहले पढ़ा।
तो उसका नंबर मैंने बाहर डाल दिया। गलती से अगर आप अंदर डालते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लेटर ऑन उसको आउटर कॉलम में लिख सकते हो। ये था स्टेप नंबर 1। क्या? अरे बैलेंस शीट को खाली कर लिया। अच्छा, स्टेप नंबर 2 को मैं क्या करूं? एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था? क्वेश्चन में देख लो, द गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी दुकान का गुडविल, विल बी रेज्ड एट कितना? 20,000। तो वो बोल रहे देखो ये जो दुकान है ना राजा रानी प्रधान, इन्होंने मार्केट में अपना इज्जत बनाया है, वो इज्जत की कीमत 20,000 है, उसको कहते हैं गुडविल, इनटेंजिबल एसेट। ये गुडविल क्योंकि एक एसेट होता है, आपको एसेट साइड पे इसका फर्स्ट इफेक्ट देना है। ऊपर गुडविल रेज्ड 20,000, डेबिट इफेक्ट, मैंने ऊपर क्या लिखा? डेबिट इफेक्ट, क्योंकि एसेट में डेबिट आता है। अभी आपको ये सोचना है क्रेडिट कहाँ पे आएगा? अरे ये गुडविल है किसका? पार्टनर्स का गुडविल है, तो पार्टनर्स को ये आप डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि ये पूरी दुकान का गुडविल है, एक बंदे का नहीं, पूरी दुकान का। तो इसका क्रेडिट पार्टनर्स के अकाउंट में इस तरफ बाय गुडविल रेज्ड। तो ये जो 20,000 है ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब ये आप करो तो प्रधान जो रिटायर कर रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट में, उसको उसका गुडविल का हिस्सा मिल जाएगा। तो आई रिपीट, जब गुडविल रेज्ड कहते हैं आपको एक डेबिट क्रेडिट करना है, एसेट में डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। ये ध्यान दीजिए कि गुडविल पूरी दुकान का कि सिर्फ जो पार्टनर रिटायर किया उसका कहा है। इस प्रॉब्लम में पूरी दुकान का कहा था, तो मैंने सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। ओके, चलिए आगे जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में पहले कहा है स्टॉक को आपको 10% से कम करना है। 10% का कैलकुलेशन अगर आप स्टॉक पे करो आपको 1750 आएगा। डेप्रीसिएशन मत लिखना, डिक्रीज एक बेटर वर्ड है स्टॉक के लिए। माइनस करके आउटर कॉलम में आपको 15,750 डाल देना है। एसेट माइनस हुआ, ये हमने एडमिशन के पार्टनर में अनगिनत बार किया है। जब एसेट माइनस होता है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का 1750। ओके, ये हुआ हमारा पहला स्टॉक का एडजस्टमेंट। उसी लाइन में उन्होंने कहा फर्नीचर 5% से कम हो गया। सॉरी, फर्नीचर का 5% आप कैलकुलेट करो तो आपको 250 आएगा। यहां पर आप डेप्रीसिएशन यूज कर सकते हो, क्योंकि फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी ये फिक्स्ड एसेट है, इनके जो डिक्रीज होती है वो आप डेप्रीसिएशन लिख सकते हो। अगर वो स्टॉक के लिए कहे तो आपको डेप्रीसिएशन का जो वर्ड है ना वो सही नहीं है, डिक्रीज का वर्ड बेटर है। आपने 5% 250 माइनस किया, और ये है एसेट माइनस। एसेट माइनस दोबारा डेबिट में आता है, वहां पे हमने P&L एडजस्टमेंट में लिख लिया टू फर्नीचर 250। तो इसका भी सेकेंड इफेक्ट हो गया। लास्ट में कहा मशीनरी को 11% कम करो, तो मशीनरी का 11% जैसे ही आप सबट्रैक्ट करते हो, ये भी डेप्रीसिएशन आपको आता है 3,300, आउटर कॉलम में 26,700। ये भी एसेट माइनस है, ये भी डेबिट साइड पे सेकेंड इफेक्ट जाएगा, टू मशीनरी 3,300। तो स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी सब में माइनस माइनस माइनस, प्लस होता तो अकॉर्डिंगली हम सेकेंड इफेक्ट चेंज करते। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, RBDD टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। आपको डाउट है आपके डेटर्स पे, आपके डेटर्स है कितना है, तो 18,000। वो बोल रहे देखो भाई हमको डाउट है 5% का, ऊपर आप देखिए 5% का आ गया, वो कितना है 900। तो अगर आपको डाउट है तो आपके डेटर्स एक्चुअली कितना है 17,100। ये RDD मेरे ऊपर आप देखो, पहले कितना था, पहले तो 0 था रे, बट अभी बोल रहे नहीं 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 नहीं, अभी तो ये RDD 900 हो चुका है। 5% 900, मतलब ये RDD का जो ब्रैकेट है उसमें RDD आपको कितना इंक्रीज करना है 900। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि RDD एक लाइबिलिटी होती है, ब्रैकेट में ऊपर जो दिया गया है ना वो RDD लाइबिलिटी, और अगर वो बढ़ गया तो लाइबिलिटी प्लस करके आपको सोचना है, एसेट प्लस नहीं, लाइबिलिटी प्लस। और जब लाइबिलिटी प्लस होता है RDD 900 से बढ़ गया, आपको वो भी डेबिट साइड पे लिखना है टू RDD। तो एसेट माइनस और लाइबिलिटी प्लस, ये दोनों चीजें डेबिट में आती है, और उसका जो उल्टा है वो आता है क्रेडिट के अंदर। अगेन ये एडमिशन के चैप्टर में मैंने
लगभग सारे प्रॉब्लम्स में ये रिपीट करके पढ़ाया है। चौथा पॉइंट, 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर से आप 200 रुपया माइनस करो, आप रिटर्न ऑफ लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये लाइबिलिटी माइनस है। लाइबिलिटी माइनस क्रेडिट साइड पे आता है, तो क्रेडिट साइड पे मैंने लिख लिया 200। ओके, ये तो हमारे रिवैल्यूएशंस थे। पॉइंट नंबर 5, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, मतलब प्रधान को जो पैसे हमको देने हैं, अभी पता नहीं हमको, वो थोड़े टाइम में पता चलेगा। 5000 टू बी पेड बाय कैश, 5000 आप उसको कैश में दे दो। अगर आप प्रधान को कोई भी पैसा दो, वो रिसीवर बन जाता है, डेबिट द रिसीवर। तो प्रधान के डेबिट में मैंने लिखा टू कैश, और मैंने कैश में उल्टा, कैश में सेकेंड इफेक्ट दिया बाय प्रधान कैपिटल। आई रिपीट, कभी कभी पार्टनर जो रिटायर है उसको पैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता, उसका पूरा पैसा लोन में कन्वर्ट हो जाता है, बट यहां पे कहा द रिमेनिंग मनी इज टू बी कन्वर्टेड टू लोन। आई रिपीट, ये हमारे सारे एडजस्टमेंट्स थे। अब हमको टोटलिंग स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो एक्स्ट्रा अकाउंट है कैश का, वो कर लेते हैं। डेबिट उसका हैवी है, क्रेडिट में डिफरेंस आता है 2600 विच इज द बैलेंस, वो एसेट साइड पे आएगा, कैश 2600। आप जब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली करो तो आपको डेबिट हैवी 6200, डिफरेंस आता है 6000। ये क्या है? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बराबर। डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होता है। ये आप तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो रेशो के हिसाब से, 5/10, 3/10, 2/10, आपको आएगा 3000, 1800, 1200। वहां पे है बाय, इधर आएगा 2, ये मेरे स्क्रीन के बाहर से चला गया, बट यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पर आएगा 2। कितना होगा वो? 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, 3000, 1800, 1200, ये सेकेंड इफेक्ट होता है। अच्छा, मेरा टाइम आ गया स्क्रीन के थोड़े ऊपर जाने का, ताकि मैं नीचे का सिनेरियो सीन आपको अच्छे से दिखा सकूं। प्रधान क्योंकि रिटायर कर रहा है, सबसे पहले आप उसको रफा दफा, मतलब उसके अकाउंट को रफा दफा करो। तो प्रधान का क्रेडिट नीचे हैवी है, कितना है? 4200। डेबिट में डिफरेंस आता है 34000 का। उन्होंने कहा, द क्वेश्चन सेड, जो प्रधान का बाकी पैसा है वो उसका लोन है, तो हमने ये लिख दिया प्रधान लोन। और क्योंकि वो था डेबिट, नीचे लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिट। आई रिपीट, ठीक मेरे स्क्रीन के इस तरफ आया है 34,000, अभी दिख नहीं रहा है, चिंता मत करना, बट है वो 34,000। जैसे ही मैं नीचे चला जाऊंगा वो विजिबल आपको हो जाएगा। तो रिटायरमेंट में पार्टनर जो रिटायर किया उसका लोन आप ढूंढो और उसको लाइबिलिटी में आप लिख लेना, क्योंकि बाकी के पार्टनर्स उसको पूरा पैसा नहीं देते हैं, उसको थोड़ा पैसा देते हैं और बाकी का बोलते हैं हमारे पास ही रहने दे, हम लोन समझ के उसको यूज कर लेंगे। बाकी के पार्टनर्स कहाँ जा नहीं रहे हैं, वो तो नॉर्मली बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। राजा का कैपिटल 59,500, उसका डिफरेंस आता है 56,500। रानी का कैपिटल 47,500, उसका डिफरेंस आता है 45,700। ये दोनों का बैलेंस है, ये दोनों का बैलेंस है। तो लिख लिया हमने बैलेंस कैरी डाउन, एंड द सेकेंड इफेक्ट चला गया लाइबिलिटी में, विच इज ऑलमोस्ट समथिंग दैट हैपेंस व्हेन यू डू एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा थोड़ा अलग है बट लगभग सेम है। दोनों का कैपिटल लिख के उसका टोटल बाहर डाल दिया। लास्ट एंड फाइनेस्ट चेरी ऑन द केक इज द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी एंड अमाउंट। सेम सेम आना चाहिए, अगर आप कर लोगे आपको आएगा 1,56,900, और ये है हमारा पूरा सोल्यूशन। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से चला गया ताकि आपको ये सोल्यूशन बड़े क्लियरली नज़र आए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, आपको मैं बहुत जल्द मिलूँगा। अगर आप ये चैनल पे नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों के साथ में हमारे लेक्चर्स के लिंक को आप शेयर करें, ताकि अगर ये लेक्चर्स ने आपकी सहायता की है, दूसरों की भी मदद ये ज़रूर कर पाएगी। अकाउंट्स के अलावा हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी, इसके भी लेक्चर्स अभी अवेलेबल है, तो आप वो भी जब आपका टाइम परमिट करे और जब आपका डेटा परमिट करे और वाईफाई परमिट करे, आप उसको भी देख सकते हो। तभी के लिए
तब तक, जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूं, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।